Hello viewers, welcome back to our channel Math Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to give you the important points of chapter 11 जो हमारा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स है। तो आज आइए आपको हम उसकी जानकारी देते हैं और इस चैप्टर का जो पिछले पॉइंट्स हमने इलस्ट्रेट किए थे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब। तो आइए अब हम C4 पाथवे से चलते हैं। तो प्लांट दैट आर एडाप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स हैव द C4 पाथवेज मेंशन्ड अर्लियर। जैसा कि हम देखे हैं कि प्लांट एडाप्ट करती है ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में C4 पाथवेज, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। Now these plants have the C4 oxaloacetic acids. The first CO2 fixation product, they use the C3 pathways or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathways. जैसा कि हम देख रहे हैं कि C4 ऑक्जेलोएसिटिक एसिड्स में पहले CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट की होती है और उसको यूज करता है C3 पाथवेज में या केल्विन साइकिल एज ए मेन बायोसिंथेटिक पाथवेज। ये मेन बायोसिंथेटिक पाथवेज है। देन इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट्स। तो ये C3 प्लांट्स में किस तरह से अलग है? दिस इज ए क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबली आस्क। ये क्वेश्चन आप जानना चाहेंगे। तो देखिए, C4 प्लांट्स आर स्पेशल। ये C4 प्लांट्स स्पेशल होते हैं। दे हैव ए स्पेशल टाइप्स ऑफ लीफ एनाटॉमी। इसमें लीफ एनाटॉमी जो होती है स्पेशल टाइप की होती है। दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर। ये हायर टेम्परेचर में टॉलरेट होते हैं। दे शो ए रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज। ये शो करते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी को। दे लेक ए प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशंस। ये इसमें एक जो प्रोसेस होती है फोटो रेस्पिरेशन, उसकी कमी होती है। एंड हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। और इसमें ग्रेटर प्रोडक्टिविटी बायोमास की होती है। तो लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन। अब हम इसे एक एक कर कर देखेंगे। स्टडी वर्टिकल सेक्शंस ऑफ लीव्स, वन ऑफ द C3 प्लांट एंड द अदर ऑफ C4 प्लांट्स। अगर हम दोनों की वर्टिकल सेक्शन ले लेते हैं, C3 प्लांट की और C4 प्लांट की, तो डू यू नोटिस द डिफरेंसेस? क्या आपने इसकी डिफरेंसेस को नोटिस किया? डू बोथ हैव द सेम टाइप्स ऑफ मेसोफिल्स। दोनों में सेम टाइप की मेसोफिल्स पाई जाती है। डू दे हैव सिमिलर सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल शीथ। क्या इनमें सिमिलर सेल्स पाए जाता है इसके वेस्कुलर बंडल शीथ में? The particularly large cell around the vascular bundle of C4 plant are called vascular sheath cells. तो ये C4 प्लांट में वेस्कुलर शीथ जो होती है ये लॉन्गर होती है वेस्कुलर बंडल की, इसीलिए इसे बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं। एंड द लीव्स व्हिच हैव द सच एनाटॉमी आर सेड टू हैव क्रेंज एनाटॉमी। और इसे क्रेंज एनाटॉमी हम बोलते हैं। Cranch means rat and is a reflection of the arrangement of cells. Cranch मतलब rat होता है, that means arrangement of cells की होती है। The bundle sheath cells may from several layers around the vascular bundle. ये bundle sheath जो होती है cells की arrangement होती है several layer में vascular bundle के चारों तरफ। तो they are characterized or having the large number of chloroplast। ये कैरेक्टराइज्ड होती है लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के द्वारा। थिक वॉल्स इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें थिक वॉल इम्परवियस होती है गैसियस एक्सचेंज के लिए, इसके अंतर्गत कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती है। यू में लाइक टू कट ए सेक्शन ऑफ लीव्स ऑफ C4 plant that is made or sorghum to observe the cranch anatomy and the distribution of mesophyll cells।
आप C4 प्लांट जैसे कि मेज और सोरगम होती है उसमें आप इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू यू टू कलेक्ट लीव्स ऑफ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट अराउंड यू and cut vertical sections of leaves. Observe under the microscope. Look at the bundle sheath around the vascular bundle. These presents bundle sheath would help you to identify C4 plants. अब आप इसे अगर C4 प्लांट्स की कोई भी आप सेल्स को ले लेते हैं और उसकी कट करके आप स्पीसीज की एक ट्रांसवर्स सेक्शन या वर्टिकल सेक्शन लीफ की काट करके उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह की अरेंजमेंट सीट की होती है वैस्कुलर बंडल में, और ये प्रेजेंस जो होती है बंडल सीट की ये आइडेंटिफाई होती है C4 प्लांट्स में। तो नाउ स्टडी द पाथवेज शोन इन फिगर 11.9। ये 11.9 फिगर में दिखाया गया है इस पाथवेज को। दिस पाथवे हैज बीन नेम्ड द हैच एंड स्लैक पाथवे। इसका नाम हैच और स्लैक पाथवे होती है। इज अगेन साइक्लिक प्रोसेस, ये भी आपको साइक्लिक प्रोसेस होती है। तो लेट अस स्टडी द पाथवेज ऑफ लिस्टिंग द स्टेप्स। अब हम इसकी स्टेप वाइज पाथवेज की लिस्टिंग देखते हैं। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इज द 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये फॉस्फोफेनोल पायरुवेट होती है PEP एंड इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल, जो मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होते हैं। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिक्सेशन इज PEP कार्बोक्सिलेज और PEP केस। इसको PEP कार्बोक्सिलेज या PEP केस बोलते हैं। It is important to register that the mesophyll cells lack of RUBISCO enzyme, यानी रूबिस को एंजाइम होती है। The C4 acid OAA is formed in the mesophyll cell. OAA भी फॉर्म होती है मेसोफिल सेल के अंतर्गत। It is then form other 4 carbon compounds like malic acid and aspartic acids. इसके अंतर्गत 4 कार्बन कंपाउंड के मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड भी बनती है इन द मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल में इटसेल्फ, which is transported to the bundle sheath cells, जो कि ट्रांसपोर्ट होती है बंडल शीट सेल्स में। इन द बंडल शीट सेल्स द C4 एसिड्स इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2। इसमें C4 एसिड जो है ब्रोकन डाउन हो जाती है CO2 रिलीज करने के लिए, और ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। द 3 कार्बन मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल। अब ये वापस ट्रांसपोर्ट हो जाती है मेसोफिल में, वेयर इट इज कन्वर्टेड टू PEP अगेन, जहाँ PEP फिर से बन जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। दस कंप्लीटिंग द साइकिल, इस तरह साइकिल कंप्लीट होती है। द CO2 रिलीज्ड इन द बंडल शीट सेल्स एंटर्स द C3। अब ये CO2 रिलीज जो होती है ये बंडल में, बंडल शीट सेल्स में एंटर कर जाती है C3 में। और द कैल्विन पाथवेज, और ये कैल्विन पाथवेज में ए पाथवे कॉमन टू ऑल प्लांट्स, ये पाथवेज जो कि कॉमन होती है सारे प्लांट्स में। द बंडल शीट सेल्स आर रिच इन एंजाइम। ये बंडल शीट सेल्स जो होता है रिच होता है एंजाइम में, और वो होता है राइबोलोज बाय फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज RUBISCO, यही एंजाइम होती है। बट लेक PEP केस, लेकिन यहाँ PEP केस की कमी होती है। Thus the basic pathways the result in the formation of sugars, ये फॉर्मेशन सुगर्स की होती है। The Calvin pathways is common to C3 and C4 plants, ये Calvin pathways कॉमन हो जाती है C3 और C4 प्लांट्स में। तो डिड यू नोट दैट द कैल्विन पाथवेज अकर्स इन ऑल मेसोफिल सेल्स ऑफ द C3 प्लांट्स। क्या आप ये जान पाए कि कैल्विन पाथवेज जो है ये प्राय मेसोफिल सेल्स C3 प्लांट्स में होती है। इन द C4 प्लांट्स इट डज नॉट टेक्स प्लेस, C4 प्लांट्स में ये नहीं होती है। इन द मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल के अंतर्गत, बट डज सो ओनली इन द बंडल शीट सेल्स, केवल ये बंडल शीट सेल्स में होती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस दैट क्रिएट्स द इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट्स। ये C3 और C4 प्लांट्स में कुछ डिफरेंसेस होती है एक प्रोसेस की जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं।
the understand photorespiration, we have to know a little bit more about the first step of Calvin pathways. इसको समझने के लिए हम पहले कैल्विन पाथवेज की फर्स्ट स्टेप को समझते हैं। द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन स्टेप, ये पहली CO2 फिक्सेशन स्टेप होती है। दिस इज द रिएक्शन वेयर RuBP कंबाइंस, ये वो रिएक्शन होती है जहां RuBP कंबाइन करती है विद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, जिसमें 2 मॉलिक्यूल 3PGA की बन जाती है। दैट इज कैटलाइज्ड बाय RuBISCO, जो कि इस एंजाइम के द्वारा कैटलाइज्ड के रूप में काम करती है। तो यहाँ देखिए रिएक्शन दिए हुए हैं। RuBP प्लस CO2, ये RuBISCO कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये 2 मॉलिक्यूल 3PGA की बन जाती है। ये RuBISCO दैट इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, ये बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं पूरी दुनिया में। डू यू वंडर व्हाई? तो ये क्या कारण है ये मैं बताता हूँ। इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट एक्टिव साइट कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2, इसकी एक्टिव साइट दोनों ही CO2 और O2 दोनों को बाइंड अप करती है। हैंस द नेम, इसीलिए इसका नाम होता है। तो कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल, अब ये कैसे संभव होता है ये मैं जानकारी देता हूँ। RuBISCO हैज द मच ग्रेटर एफिनिटी, इसमें एफिनिटी होती है ज्यादा CO2 को अडॉप्ट करने की फॉर CO2 व्हेन द CO2 और O2 इज नियरली इक्वल, जब दोनों की रेशियो इक्वल होती है। तो इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नॉट सो, अब मान लीजिए कि अगर ऐसा नहीं होता तब क्या होता। तो दिस बाइंडिंग द कॉम्पिटिटिव, तो ये बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव हो जाती है। इट इज रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड CO2, जो कि रिलेटिव कंसंट्रेशन O2 और CO2 की होती है। दैट डिटरमाइंस टू विल बाइंड टू द एंजाइम, जो कि ये दोनों ही बाइंड अप हो जाती एंजाइम से। देखिए इन C3 प्लांट सम O2 डज बाइंड इन RuBISCO, C3 प्लांट में O2 जो है ये बाइंड अप हो जाती है इस एंजाइम RuBISCO एंजाइम के साथ, एंड हैंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज्ड, इसमें CO2 फिक्सेशन डिक्रीज हो जाती है। हैंस द RuBP इंस्टेड टू बी कन्वर्टेड इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, 2 मॉलिक्यूल्स PGA में कन्वर्ट हो जाती है ये RuBP बाइंड विद O2, जो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर के टू फॉर्म ए न्यू मॉलिक्यूल ऑफ फोटोग्लिसरेट, जो फॉस्फोग्लिसरेट मॉलिक्यूल, यहाँ फॉस्फोग्लिसरेट की 1 मॉलिक्यूल बना देती है। फॉस्फोग्लिसरेट 2 कार्बन इन द पाथवेज कॉल्ड फोटोरेस्पिरेशन, और यही फॉस्फोग्लिसरेट 2 कार्बन की जो होती है ये पाथवेज में, इसे ही हम फोटोरेस्पिरेशन बोलते हैं। इन द फोटोरेस्पिरेटरी पाथवेज देयर इज नाइदर सिंथेसिस ऑफ सुगर नोर द ATP, rather it result in the release of CO2 which is utilized of ATP। तो इसमें ना तो ATP का निर्माण होता है और ना ही इसमें आपको पाथवेज के अंतर्गत ये शुगर की सिंथेसिस होती है, केवल ये CO2 का यूटिलाइजेशन इसमें होती है। इन द फोटोरेस्पिरेटरी पाथवेज देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP, इसमें ATP की सिंथेसिस भी नहीं होती है, और NADPH या NADPH की किसी की सिंथेसिस नहीं होती है। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटोरेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट, बायोलॉजिकल फंक्शन जो है फोटोरेस्पिरेशन की अभी तक ज्ञात नहीं है। C4 प्लांट्स फोटोरेस्पिरेशन डज नॉट अकर, C4 प्लांट्स में फोटोरेस्पिरेशन नहीं होती है। दिस इज बिकॉज दे हैव मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, इसमें वो मैकेनिज्म होती है जो कि बढ़ा देती है CO2 की कंसंट्रेशन को एट द एंजाइम साइट में। दिस टेक्स प्लेस व्हेन द C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिल इज ब्रोकन डाउन, ये कब होती है जबकि C4 एसिड मेसोफिल में टूट जाती है। इन द बंडल शीथ सेल्स टू रिलीज CO2, बंडल शीथ में, और जो CO2 की रिलीज कर देती है। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, इससे इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन CO2 की बढ़ जाती है।
In turn, the ensure that the RuBisCO functions as a carboxylase. ये RuBisCO अब कार्बोक्सिलेज का फंक्शन करती है, मिनिमाइजिंग द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। यहाँ पर ऑक्सीजन की जो एक्टिविटी होती है उसको मिनिमाइज कर दिया जाता है। तो नाउ दैट यू नो दैट C4 प्लांट्स लेक फोटो रेस्पिरेशन, जैसा कि हम देख चुके हैं कि C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन की कमी होती है, यू प्रोबेबली कैन अंडरस्टैंड व्हाई प्रोडक्टिविटी और यील्ड आर बेटर इन द प्लांट। तो अब आप ये उम्मीद करेंगे और समझेंगे कि प्रोडक्टिविटी और यील्डिंग जो है इसकी बेटर कैसे होती है प्लांट में। तो इन एडिशन दीज प्लांट्स, इसके अलावा इस प्लांट में शो टॉलरेंस एंड टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर, कैसे ये टॉलरेट करती है हाई टेम्परेचर में। बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन, ऊपर के डिस्कशन के आधार पर, कैन यू कंपेयर प्लांट शोइंग C3 एंड C4 पाथवेज, क्या आप कंपेयर कर सकेंगे C3 और C4 पाथवेज को। यूज द टेबल फॉर्मेट गिवन इन 11.1 एंड फिल इन द इंफॉर्मेशन। तो ये हम टेबल 11.1 में देखेंगे और इसमें इंफॉर्मेशन को फिलअप करेंगे। तो यहाँ देखिए C3 और C4 के अंतर्गत दिया हुआ ये टेबल, इसके अंतर्गत आप फिलअप कर सकेंगे ऊपर की इंफॉर्मेशन से। तो सेल टाइप इन विच कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, ये C3 में होती है, मेसोफिल बंडल, शीथ और बोथ, इनमें किसमें से होती है ये आपको फिल करनी है, C3 में होती है या C4 में होती है। लाइक दैट दूसरी पॉइंट है सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर्स, ये भी आपको इन तीनों में से किसमें होती है और कौन से C3 प्लांट में होती है या C4 में, ये आपको फिलअप करनी है। तो इन दिस वे जो भी पॉइंट्स आपको इसमें दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर ऑप्शंस यू मस्ट हैव टू फिल इन C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स। तो जो C3 प्लांट और C4 प्लांट्स में जो ऑप्शंस पाए जाएंगे वो आप फिलअप करके दोनों को C3 प्लांट्स और C4 प्लांट्स में आइडेंटिफिकेशन करके दोनों में डिफरेंस आप जान पाएंगे। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रैक्टिस। आई वांट टू स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, जिसे हम फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। तो आइए हम देखते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फैक्टर दैट इफेक्ट फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी, ये बात को समझना बहुत ही आवश्यक है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द यील्ड ऑफ प्लांट इंक्लूडिंग क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स को इंक्लूड करते हुए ये सारी इसकी रेट जानना बहुत ही जरूरी है और इसकी डिटरमाइन होना आवश्यक है। तो फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर, इसके अंतर्गत कुछ फैक्टर्स आते हैं, बोथ इंटरनल यानी प्लांट की एंड एक्सटर्नल और बाहर की। इंटरनल और हम देखेंगे द प्लांट फैक्टर इंक्लूड्स द नंबर, ये नंबर को देखेंगे, साइज देखेंगे, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, लीव्स की ओरिएंटेशन देखेंगे, मेसोफिल सेल्स एंड क्लोरोप्लास्ट, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन एंड अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये सारी चीजों की हम जानकारी लेंगे। द प्लांट एंड इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन और ग्रोथ प्लांट की इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो देखिए द एक्सटर्नल फैक्टर वुड इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 concentration and water and the plant photosynthesis. All these factors are simultaneously affect its rate. ये सारे चीज जो कि हम जानते हैं, ये सनलाइट की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर की, CO2 की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन, ये सारी चीज प्लांट के फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स को इफेक्ट करती है इसकी रेट को, कि किस रेट से फोटोसिंथेसिस होगी। Hence, though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis और CO2 fixation, ये सारी फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करती है और CO2 फिक्सेशन को भी इफेक्ट करती है। यूजुअली वन फैक्टर इज द मेजर कॉज, प्राय
एक फैक्टर बहुत बड़ा कारण होता है और इज वन दैट लिमिट द रेट, जो रेट को लिमिट करता है। हैंस एट एनी पॉइंट द रेट विल बी डिटरमाइंड बाय द फैक्टर अवेलेबल एट सब ऑप्शनल लेवल। और ये जो हमें एक्सप्रेस किया गया है, ये सब ऑप्शनल लेवल पर एक्सप्रेस किया गया है कि कैसे हम किसी भी फोटोसिंथेसिस की रेट को डिटरमाइन करेंगे। When several factors affect any biochemical process, यानी ब्लैकमैन्स जो 1905 में दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कम्स इनटू इफेक्ट, ये इफेक्ट में आते हैं। स्टेट्स द फॉलोइंग, इफ ए केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value, जो इसकी मिनिमल वैल्यू की होगी उस आधार पर रेट डिटरमाइन होती है। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली इफेक्ट द प्रोसेस, जो कि डायरेक्टली इफेक्ट करती है प्रोसेस को, ऑफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज, अगर इसकी क्वांटिटी चेंज कर देंगे तो। जैसे फॉर एग्जांपल में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल में डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल लाइट एंड CO2 conditions, the plant may be photosynthesis like the temperature. If the temperature is very low, these leaves, if given in the optimal temperature, will start photosynthesizing. इसे जब तक फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमल टेम्परेचर नहीं मिलती है तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट नहीं होती है। तो आइए हम पहला फैक्टर लाइट के बारे में देखते हैं। तो वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, light intensity and the duration of exposure of light. While the discussing light as a factor of the effect photosynthesis, there is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rates at low light intensities. At higher light intensities, gradually the rate does not show further increase as other factors becomes limited. What is interested in note to that light saturations occurs at 10% at the full sunlight, hence except of the plant in shades or the dense forest, light is rarely limited factor in nature. लाइट जो होती है ये मेन फैक्टर तो होती है फोटोसिंथेसिस की, लेकिन इसकी कोई खास प्रभाव हमारी नहीं पड़ पाती है क्योंकि डेंस फॉरेस्ट में लाइट की कमी हो जाती है, इसलिए रेट फोटोसिंथेसिस की इस पर उतनी डिपेंड नहीं करती है, इसीलिए इसको लिमिटिंग फैक्टर नेचर की हम बोलते हैं। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड पॉइंट काउजिंग द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड इज डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। तो इंक्रीज जो होती है लाइट की, ये इंसिडेंट लाइट की, ये ब्रेक डाउन कर देती है फोटोसिंथेसिस को और जो फोटोसिंथेसिस की रेट को भी डिक्रीज करती है। तो थोड़ा सा प्रभाव, स्लाइट प्रभाव पड़ती है इसकी। अब हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो ये देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन की क्या प्रभाव पड़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर ऑफ द फोटोसिंथेसिस। द concentration of CO2 is very low in the atmosphere between 0.03 and 0.04%. कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी नेचर में पाई जाती है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, 0.03 से लेकर 0.04% तक होती है। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। जब इसकी इंक्रीज हो जाती है CO2 की 0.05% हो जाती है तो हमारी CO2 फिक्सेशन भी इंक्रीज हो जाती है। बियॉन्ड दिस द लीव्स कैन बिकम डैमेजिंग द अदर लॉन्गर पीरियड, ये दूसरे लॉन्गर पीरियड को डैमेज करती है। अब देखिए द C3 एंड C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन। तो C3 और C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड अलग अलग करती है CO2 कंसंट्रेशन पर। एट लो light condition neither group respond to higher CO2 condition। लो लाइट कंडीशन जो है ये neither ना तो डिपेंड करती है हाई कंसंट्रेशन CO2 की। एट हाई लाइट इंटेंसिटीज और हाई लाइट इंटेंसिटीज को बोथ C3 एंड C4 प्लांट शोज इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोनों ही प्लांट में C3 और C4 प्लांट्स में
इंक्रीज हो जाती है रेट फोटोसिंथेसिस की। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट इन नोट दैट C4 प्लांट शोज सैचुरेशंस at about 360 mul per liter, while C3 respond to the increased CO2 concentration and saturation is seen beyond 450 mul per liter. This current availability of CO2 level is limiting in C3 प्लांट्स। तो इसमें हमने देखा कि C3 में 350 म्यूल पर लीटर के सैचुरेशन से कंसंट्रेशन होती है, जबकि C4 में यही 450 हो जाती है, 360 से 450, एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसीलिए ये C3 साइकिल में CO2 लेवल की अवेलेबिलिटी करंट अवेलेबिलिटी होती है। द फैक्ट ऑफ C3 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर CO2 कंसंट्रेशन बाय showing increased rate of photosynthesis leading the higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper. These are allowed to grow in CO2 enriched atmosphere and lead to the higher yield. यानी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें CO2 कंसंट्रेशन की अधिक मात्रा की जो आवश्यकता होती है, जैसे ये टोमेटो और बेल पेपर होती है, इसमें CO2 कंसंट्रेशन अधिक चाहिए होता है। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ती है फोटोसिंथेसिस पर? तो द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। डार्क रिएक्शन जो है एंजाइमेटिक होती है और ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। द लाइट रिएक्शंस आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव। लाइट रिएक्शन भी जो होती है ये टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। दे आर अफेक्टेड टू ए मच लेजर एक्सटेंट। ये बहुत ही कम एक्सटेंट में इफेक्ट होती है। द C4 प्लांट रिस्पॉन्ड द हायर टेम्परेचर एंड शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, while C3 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। यानी C4 प्लांट्स में हायर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर डिपेंड ऑन द हैबिटेट। ये हैबिटेट पर डिपेंड करती है। दैट आर एडाप्टेड टू, जो अडाप्ट होती है। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव ए हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम। ट्रॉपिकल प्लांट्स में हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होती है देन द प्लांट अडाप्टेड इन टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट में जो प्लांट पाए जाते हैं उससे, यानी टेम्परेचर की भी प्रभाव पड़ती है हमारी फोटोसिंथेसिस में। नाउ वाटर, अब हम पानी की देखते हैं। तो इवन द वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट रिएक्शन के अंतर्गत वाटर भी एक रिएक्टेंट के रूप में काम करती है। द इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू द इफेक्ट ऑफ प्लांट। इफेक्ट ऑफ वाटर यानी वाटर की जो प्रभाव जो है हमारी अधिक होती है प्लांट पर, इसका प्रभाव पड़ता है rather than डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। ये आपको डायरेक्टली प्रभाव पड़ती है। वाटर स्ट्रेस काउज द स्टोमेटा। वाटर स्ट्रेस जो है ये स्टोमेटा को टू क्लोज, ये क्लोज करने में, हैंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी। और ये जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएगी तो CO2 अवेलेबिलिटी रिड्यूस कर जाएगी। बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीव विल्ट, और इससे लीव विल्ट हो जाती है यानी मुरझा जाती है। दस रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया, और इससे सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाती है। द लीव्स एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी एज वेल, और इससे सरफेस एरिया रिड्यूस होने से मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी प्रभावित होती है। तो दैट्स ऑल दिस चैप्टर। यहाँ पर हमारी चैप्टर कंप्लीट होती है। तो इन दिस वे आई हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर। नेक्स्ट डे वी विल मीट अगेन।